हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। समझदार बहू। कश्मीर में डल झील के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में आतम रहता था। उसके 4 बेटे थे। आतम की पत्नी का देहांत हो चुका था। उसके बेटों को केवल भीख मांगना आता था। सुबह होते ही वे चारों पिता सहित अपना कटोरा उठाए चल देते। उन्होंने घर में ही 5 चूल्हे बना रखे थे। भीख में मिले अनाज को वह अपने अपने चूल्हों पर भून लेते। इसी तरह गरीबी में वे दिन गुजार रहे थे। एक दिन आतम को ध्यान आया कि क्यों न बड़े बेटे की शादी कर दी जाए। यूँ तो भिखारी लड़के के लिए दुल्हन लाना बहुत मुश्किल था, परंतु ईश्वर ने अपने आप रास्ता निकाल दिया। अनाथ प्रेरणा के मामा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसका विवाह आतम के बेटे से कर दिया। प्रेरणा ने ससुराल में कदम रखा तो वहाँ की बुरी हालत देखकर रह गई। ससुर और लड़कों के जाते ही उसने कमर कस ली। पहले घर में झाड़ू लगाया, फिर 4 चूल्हे तोड़ दिए, पड़ोसन से चावल मांगकर पका लिए, चटनी भी तैयार कर ली। जब पुरुष घर पहुँचे तो खाने पर टूट पड़े। उन्होंने पहली बार ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया था। खाना खाते खाते आतम की नज़र टूटे चूल्हों पर पड़ी। वह गुस्से से बोला, क्यों री लड़की, आते ही हमारे चूल्हे तोड़ दिए? तो भाइयों में फूट डलवाकर उन्हें अलग करेगी? प्रेरणा हंसकर बोली, भाइयों में फूट डलवाने मैं नहीं आई। इस घर को सजा सवार कर मैंने भात व चटनी बनाई। भीख के अनाज में से प्रेरणा ने पड़ोसिन का उधार लौटा दिया, शेष अगले दिन के लिए बचा लिया। अब प्रेरणा ने ससुर से निवेदन किया, अब जंगल से थोड़ी लकड़ी काट कर लाया करें, मुझे खाना बनाने के लिए चाहिए। उसकी बात सुनते ही चारों लड़के भड़क उठे। अच्छा, हमारे पिता से लकड़ियाँ मंगवाएगी? हम हट्टे कट्टे तुझे नज़र नहीं आते? प्रेरणा ने जलकर उत्तर दिया, यदि आप लोग हट्टे कट्टे हैं तो लकड़ी काट कर क्यों नहीं बेचते, भीख क्यों मांगते हैं? उस दिन चारों लड़के कुल्हाड़ी लेकर चल दिए। पिता ने अपना कटोरा उठाया, बाकी कटोरे वहीं रहे। प्रेरणा अपनी सूझबूझ से स्वयं ही प्रसन्न हो उठी। शाम को उसका पति लकड़ी बेचकर पैसे लाया तो वह फूली न समाई। घर में चूल्हा जला, सौंधी सौंधी रोटी की खुशबू आई तो सबने बहू को सराहा। समझदार प्रेरणा हमेशा कुछ न कुछ अनाज बचा लेती। पड़ोसिन की सिलाई मशीन पर उसने सुंदर कपड़े तैयार किए। उसे बेचकर मिले पैसों से ज़रूरी सामान खरीदा। घर की दशा ही बदल गई। मेहनत की कमाई आने से घर में बरकत हुई। बहू ने अपने ससुर जी को चाय की दुकान खुलवा दी। स्वयं खाली समय में सिलाई बुनाई का काम करती। दिन बीतते गए। जो भिखारी थे वे सौदागर बन गए। उनकी लकड़ी की टाल पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। प्रेरणा की मेहनत रंग लाई। पूरे परिवार में खुशहाली आई। आतम प्राय ईश्वर से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरे दूसरे लड़के भी प्रेरणा जैसी गुणवान पत्नी पाए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।